अब बहुत से लोगों को स्कैल्पिंग की बहुत सी स्ट्रेटेजीज पता है, उनको स्कैल्पिंग करना भी आती है, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से वो लॉस में रहते हैं, लॉस में चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसी हैक्स बताने वाले हैं स्कैल्पिंग के, कुछ ऐसी हैक्स जिसकी वजह से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे और आपकी स्कैल्पिंग भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ये भी सुनते जाओ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए डेली के फ्री सिग्नल देता हूँ, जिसकी मदद से वो अच्छा खासा पैसा बना पा रहे हैं। और आप भी बना पाओगे अगर इन सिग्नल्स को फॉलो करोगे, इन सिग्नल्स पे ट्रेड लोगे। हजार हजार पॉइंट के 700 पॉइंट के सिग्नल से, जिनकी वजह से अच्छा खासा पैसा वो लोग बना रहे हैं और आगे लोग भी बना सकते हो। क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने को, ये कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो। मेरे पेज पे जाके वहाँ पे भी मैं सिग्नल अपलोड करता हूँ स्टोरी पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्कैल्पिंग में इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ट्रेड लेनी होती है, कुछ मिनट्स बाद ही ट्रेड्स को एग्जिट कर लेना, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जहाँ पे कोई मोमेंटम ही नहीं होता वहाँ पे लोग एंट्री ले लेते हैं। अब एंट्री लेंगे, मोमेंटम ही नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि स्कैल्पिंग में साइडवेज मार्केट में भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं स्कैल्पिंग से, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट ही कैप्चर करने होते हैं और निकलना होता है। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। लेकिन अब आपको बेटर क्या है कि मार्केट इसी एक ट्रेंड में चल रही हो, एक डायरेक्शन में चल रही है, बहुत तेजी से चल रही हो, एक अच्छा खासा मोमेंटम हो, तो क्या करें, उसी वक्त आप मार्केट में घुसो, प्रॉफिट लो और निकल जाओ, सिंपल। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको टाइम फ्रेम पे, कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। अब 30 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप स्कैल्पिंग करनी करोगे नहीं, तो कौन सा टाइम फ्रेम बचा, 5, 3 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम बचा। अब ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, मुझे जल्दी जल्दी पैसा बना के निकलना है, तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूंगा और जल्दी से निकल जाऊंगा। ये प्लान तो बेटर है, लेकिन इसकी 1 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, उसको ज्यादातर लोग सही से नहीं समझ पाते, क्योंकि बनती इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है, आप बोलोगे जल्दी जल्दी मैं स्ट्रेट में घुस जाऊंगा। अब देखोगे तो कितने पॉइंट की होगी, 5 पॉइंट की होगी, 10 पॉइंट की होगी। अब जैसे ये कैंडल है, ये 20 पॉइंट की कैंडल इतनी बड़ी लग रही है, पर ये है 20 पॉइंट की। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, कैंडल बड़ी बन रही होती है, तो क्या कहते हैं कि अब ये बड़ी कैंडल बन रही है तो मैं इसमें एंट्री लेनी है, मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, वो एंट्री तो ले लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आपने एंट्री ली, इसके थोड़ी देर बाद प्राइस वहां से रिवर्स हो जाए और आपका एसएलयूट हो जाए। तो इसलिए आपको मैं यही कहूंगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है जब भी आप 1 मिनट पे टाइम फ्रेम के पर स्कैल्पिंग करो, वरना 3 और 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए बेहतर है। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो वैसे भी स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए आप टाइम फ्रेम को भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके बिना स्कैल्पिंग से पैसे कमाना तो बहुत ही मुश्किल है, और जितने भी लोग लॉस कर रहे हैं वो इसी वजह से कमा रहे हैं। और वो क्या है, माइंडसेट। यहाँ पे आपका माइंडसेट बिल्कुल सही होना चाहिए। स्कैल्पिंग करने में और नॉर्मल ट्रेडिंग करने में आपका माइंडसेट डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करोगे तो आपका क्या होगा, दिन में 2-3 ट्रेड में आप कोशिश करोगे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने की, लेकिन आप स्कैल्पिंग करोगे तो आपके डेली की आपको 10 से 15 या 20 ट्रेड भी आप लेने की कोशिश करोगे, यानी कि आपको ज्यादा ट्रेड्स लेनी है। और अगर यहाँ पे आपका थोड़ा सा ही माइंडसेट खराब हो गया तो आप लॉस में ही रहोगे। यहाँ पे आपका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। वो सही माइंडसेट क्या है, जैसे आप डेली के अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, 15 ट्रेड लेते हो, 20 ट्रेड लेते हो, तो आपको सोच के ये रखना है, अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ डेली की, तो उसके अंदर मेरा कितना लॉस होना चाहिए। मेरी 4 ट्रेड अगर लॉस में जा रही है, अगर मेरी एक भी ट्रेड लॉस में जाती है, वो चारों में से एक पहली ट्रेड है जो लॉस में जा रही है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप ये सोच के रखना अगली ट्रेड में मैं रिकवर कर सकता हूँ। अगर ये पहली ट्रेड है, चार में से वो एक ट्रेड है जो लॉस में जाएगी। अब 4 में से एक ट्रेड लॉस में जाएगी, लेकिन आपकी 6 ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाएंगी इजीली। जब 15 में से आपकी 60 ट्रेड अगर लॉस में जाती है, जितनी भी जाती है, लेकिन आपको ये सोच के रखना है 15 में अगर जो पहली ट्रेड जा रही है वो 7 में से एक लॉस में जा रही है, ट्रेड 6 में से एक लॉस में जा रही है, ऐसे हो सकता है 15 ट्रेड में आपकी 7 में से 6 ट्रेड लॉस में हो जा सकती हैं, तो हो सकता है सही है 20 में से भी आपकी 10 ट्रेड लॉस में जा सकती हैं। तो आपने ये समझ लिया कि मेरी जो 15 में से 10 में से जो 4 ट्रेड है वो लॉस में जाएंगी, तो आपको समझिए ये मेरी एक ट्रेड है जो 4 में से लॉस में जाएगी, तो आपको कहना है जल्दी से एग्जिट कर देना है, ज्यादा देर तक अपने लॉस को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी अगर आप 6 ट्रेड में जितना कमाओगे आप एक ही ट्रेड में उससे भी ज्यादा गवा सकते। दूसरी बात आपको ये देखनी है, अगर आप 40 या 45% आप ट्रेड में लॉस कर रहे हो, लॉस में जा रही है, लेकिन आपको 50% की अब दूसरी बात ये, अगर आप 40-45% ट्रेड आपकी लॉस में जा रही है, लेकिन आपको 50% से ऊपर ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में भी जानी चाहिए, यानी कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो 50% से अगर ऊपर नहीं जा रही है, तो वो स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग के लिए बनी ही नहीं है, वो स्कैल्पिंग के लिए है ही नहीं। आपको एक सही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, चूज करनी है जो 50% प्रॉफिट में रहे, क्योंकि आप जब भी आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, वरना, और आपका मेन मकसद ही होता है स्कैल्पिंग में ओवरऑल प्रॉफिट में रहना। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात जो है माइंडसेट के अंदर वो है पेशेंस। यानी कि आपको ये लोग जल्दी जल्दी लोग क्या समझते हैं कि हम बाय करेंगे सेल करेंगे, स्कैल्पिंग ये करना होता है, बस बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, लेकिन ये नहीं होता। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई मोमेंटम ही नहीं होता, वहां पे एंट्री लेते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट ही नहीं करते। हमें यानी कि अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, पूरे दिन मार्केट को देखना है, जहां पे हमें लग रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा पंप आएगा, अच्छा खासा मूव आएगा,
अच्छी खासी मोमेंटम होगी। यहाँ पे देखें, अगर लोग घुसेंगे 20%, 20 पॉइंट 30 पॉइंट को लेके ही निकल जाएंगे, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। आपको पूरा अच्छा पॉइंट देखना, अच्छा मूव देखना, अगर अच्छा कोई मूव आ रहा है जब भी आपको एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी है। सही है। अब जो आखिरी पॉइंट है वो ये है, आपको यहाँ पे अपने रिक्स और रिवॉर्ड पे भी ध्यान रखना है। जो आपका रिक्स होगा वो आपको 3% लेना है, अगर आप 7% ले रहे हो। क्योंकि जब आप 7% रिवॉर्ड ले रहे हो, 3% रिक्स दे रहे हो, तो आपका कितना बन गया, 1:2 का आपका रिक्स और रिवॉर्ड बन गया। और अगर 1:2 के हिसाब से चलोगे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ही रहोगे, वरना प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप रिस्क ज्यादा दोगे, प्रॉफिट कम लोगे, रिवॉर्ड कम लोगे, तो आप लॉस में रहोगे। भले ही आप जितनी भी ट्रेड ले लो, जितने भी प्रॉफिट बना लो, रहोगे आप लॉस में। यही थी अच्छी वीडियो, उम्मीद है आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आप फ्री सिग्नल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। और उन फ्री सिग्नल से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।